कर्नाटक में रैली के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी करना कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद रहे राहुल गांधी को कितना भारी पड़ गया कि मुझे कहना पड़ रहा है वायनाड से सांसद रहे। अभी तक वो सांसद थे लेकिन अब से सांसद नहीं रहे, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया सांसदी से। इसका खमियाजा राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता गवा कर देना पड़ा इस कमेंट का। अपने बयानों के चलते राहुल गांधी को इतना बड़ा खमियाजा भुगतना होगा ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। 23 और 24 मार्च ये 2 दिन राहुल गांधी को 2 बड़े झटके देने वाले रहे हैं। इसका अनुमान उन्हें भी नहीं था, ऐसा लगता है। राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने अब कौन होगा, बड़ा सवाल है। दरअसल मामला यह है कि 23 मार्च को राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में गुरुवार को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी गई। 24 मार्च को मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने मुकाबले में कौन खड़ा होगा। गौरतलब है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस नेता मिशन 2024 के लिए राहुल को पीएम कैंडिडेट घोषित करने लगे थे, पर राहुल की सदस्यता जाने के बाद और मौजूदा स्थिति में 8 साल तक चुनाव नहीं, देखिए 2 साल उनकी सजा के हैं और फिर इसके 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं राहुल गांधी, इसको याद रखिएगा। और ये एक इतना बड़ा झटका है कि अगर ये सजा बरकरार रहती है तो राहुल गांधी चुनावी राजनीति में ही नहीं आ पाएंगे, ना वो वोट दे पाएंगे ना वो चुनाव लड़ पाएंगे। तो ऐसे में चेहरा बनना तो बहुत दूर की कौड़ी है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी को कौन चुनौती देगा, बड़ा सवाल है। 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी अगर उनकी सजा बरकरार रहती है तो। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अगर 2 या उससे अधिक साल की सजा मिलती है तो संसद या विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके अलावा सजा पूरी होने और इसके बाद 6 साल तक कोई शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता। मौजूदा स्थिति में राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि सूरत की कोर्ट ने राहुल की सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड किया है ताकि राहुल ऊपरी अदालत का रुख कर सकें। यहां भी अपील करेंगे पहले वो। राहुल को तभी कोई राहत मिल सकती है और जब ऊपरी अदालत निचली अदालत के दोषी ठहराने के फैसले को निलंबित कर दे तो शायद राहत राहुल को मिल पाए। अब देखना होगा, क्योंकि मामला अभी तक जिस तरीके से सेशंस कोर्ट ने देखा है और जिस तरीके से राहुल गांधी को दोषी पाया है उसमें कई पहलुओं पर बातचीत हुई है। उसमें यह कहा गया है कि आपने एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो आहत करने वाली है। विपक्ष की तरफ से अब कौन चेहरा होगा ये बड़ा सवाल है। राहुल की सदस्यता जाने के बाद बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी को 2024 में कौन चुनौती देगा। इस रेस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं ही, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पहले से तैयारी कर रहे थे, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव हैं, केसीआर के नाम से जो विख्यात हैं उनका नाम भी उछलता रहा है। हालांकि बहुत सारे चेहरों के बीच में ये तय माना जा रहा था कि अल्टीमेटली कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे इन सारे छोटे छोटे दलों को आना पड़ेगा। शरद पवार कई बार कह चुके हैं कोई भी मोर्चा बिना कांग्रेस के नहीं बना सकते हो, और कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन, राहुल गांधी। तो ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा होंगे, लेकिन अब स्थितियां बहुत बदलती और पलटती दिखाई दे रही हैं। थर्ड फ्रंट क्या पीएम मोदी को चुनौती देगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करके थर्ड फ्रंट की वकालत की थी। इस फ्रंट की स्वाभाविक नेता ममता हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या 2024 के पीएम कैंडिडेट के जो बाकी दावेदार हैं वो ममता के नाम पर सहमत होंगे। नीतीश कुमार और केसीआर लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। ममता ने हाल ही में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा था कि वो 2 दिन का धरना देंगी। नीतीश, ममता या केसीआर, कौन होगा चेहरा? ये सवाल सबके सामने। कांग्रेस विपक्ष के किसी एक कैंडिडेट पर राजी भी हो सकती है, तो किस पर लगेगी मोहर? नीतीश, ममता और केसीआर में से कौन देगा पीएम मोदी को चुनौती? हालांकि अभी ये सवाल भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष में मतभेद है उसमें यह कहना जल्दबाजी होगी कि मोदी के सामने 2024 में कौन उम्मीदवार होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी वो चेहरा होंगे, इस पर अब संदेह है। राहुल गांधी अगला चुनाव भी लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, इस पर भी संदेह है। राहुल गांधी की सजा बरकरार रहती है तो 1, 2 नहीं 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे। 2 साल की सजा अलग बात है। बेशक हायर कोर्ट में वो जा सकते हैं, जमानत ले सकते हैं, मामला चल सकता है, लेकिन जब तक उनकी सजा को निलंबित नहीं किया जाता, हायर कोर्ट के द्वारा हटाया नहीं जाता, वो अयोग्य ही रहेंगे। सांसदी उनकी अयोग्यता के दायरे में ही आएगी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए ये आने वाला समय बड़ा डिफिकल्ट रहने वाला, और सबसे बड़ा सवाल वो भी चुनाव के ठीक पहले उठ गया है। 2024 का चुनाव अब दूर नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में विपक्ष का कौन सा चेहरा टक्कर देने जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।